नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत ट्रक व ऑटो चालकों के लिए विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहाँ लंदन की संसद में बागेश्वर महाराज सम्मानित किए गए। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर आगर मालवा से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित मीटिंग हॉल में नशे से दूरी है जरूरी जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के ट्रक, ऑटो, लोडिंग वाहन चालकों को आमंत्रित कर नशे के दुष्परिणामों, कानूनी परिणामों और सामाजिक प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। एसपी ने कहा, नशा केवल एक व्यक्तिगत कमजोरी नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक पतन की शुरुआत है। उन्होंने उपस्थित चालकों को नशा करने से होने वाली शारीरिक समस्याओं से अवगत कराया व पावर पॉइंट प्रोजेक्शन के माध्यम से नशे के प्रमुख प्रकारों के बारे में बताया। कार्यक्रम के अंत में समस्त ट्रक व ऑटो चालकों को नशे से दूर रहने की जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। नशे से दूरी है जरूरी। इस अभियान 15 जुलाई से प्रारंभ हुआ है और ये 30 जुलाई तक चलेगा। तो कल इसका प्रारंभ हुआ था, तो आज इस अभियान के तहत हमने आगर जिले के वाहन चालकों को बुलाया था, जो टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर और अन्य प्रकार के वाहनों के ड्राइवर हैं। इन सभी को नशे के बारे में किस प्रकार से दूर रहें, इसके बारे में उनको जागरूक किया गया है। साथ साथ में उनको इस प्रकार से इसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं, इसके बारे में भी मैंने पीपीटी के माध्यम से उनको समझाया है और इनके द्वारा भी उसमें काफ़ी अच्छे से रुचि ली गई। और इसमें आपने देखा कि अभी शपथ का भी मैंने उनको बारे में शपथ जो दी गई है। इस प्रकार के आयोजन से और ख़ासतौर से जो भी देख रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट के बारे में, तो उसमें भी इसका सकारात्मक इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस अभियान में लगातार हम लोग आगे जो है बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार से मुकाबले। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के गौरव और देश के जाने माने कथा व्यास धीरेन्द्र शास्त्री ने ब्रिटेन में भारत का नाम बढ़ाया है। उन्हें ब्रिटेन की संसद में सांसदों के एक समूह के द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को यह सम्मान मानवता के लिए किए जा रहे उनके कार्यों, वैश्विक प्रेम, शांति और सामंजस्य के क्षेत्र में दिए जा रहे योगदान के लिए था। इस गरिमामय कार्यक्रम में यूके की सांसद सीमा मल्होत्रा और हैरो सिटी की मेयर अंजना पटेल, सांसद बॉब ब्लैकमैन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्य बोरोनेस वर्मा उपस्थित रहीं। इस अवसर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा कि इन सब कार्यों की प्रेरणा उन्हें अपने शास्त्रों और भारतीय संस्कृति से मिलती है, जिसमें नर को ही नारायण मानकर सेवा का संदेश दिया गया है। उन्होंने इस अवसर पर लंदन में एक लंबा उद्बोधन देते हुए सभी भारतवंशियों और लंदन के लोगों को बागेश्वर धाम आने का न्योता भी दिया। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां जिला चिकित्सालय में एक बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक लापरवाही सामने आई है। यहां भर्ती एक 11 वर्षीय मासूम को अस्पताल प्रबंधन ने एक्सपायरी डेट की RL की बोतल चढ़ा दी। इस लापरवाही का खामियाजा मासूम को अपनी तबीयत बिगाड़ने के रूप में भुगतना पड़ा। जानकारी के अनुसार पीड़ित बालक जिशान बेग, उम्र 11 वर्ष, पहले से ही बुखार और उल्टी से पीड़ित था। परिजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज के दौरान उसे जो ड्रिप चढ़ाई गई वह एक्सपायरी डेट की पाई गई। बोतल चढ़ाने के बाद कुछ समय बाद ही बच्चे की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद पूरे अस्पताल स्टाफ की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही से जुड़ा ये मामला अब तूल पकड़ रहा है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि इस गलती का जिम्मेदार कौन है। क्या दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी सिर्फ एक जांच तक ही सीमित रह जाएगा। मेरे भांजे को रात से ही उल्टी, दस्त, बुखार का बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो मैं सुबह एडमिट के लिए हॉस्पिटल लेके आया इसको। तकरीबन 11 बजे मैंने इसको एडमिट कराया, तो यहाँ पे भर्ती करे। उसको ऑलरेडी 3 बोतल लगी, चौथी जब ये लगी, ये तो आधी लग गई थी, तो उसको ये देखिए आधी बोतल चली गई। उसको बहुत तेज़ ठंड, सिर दर्द, बुखार, तो मैं परेशान हो गया। मैंने फिर नर्स को बुलाया कि नर्स देखिए थोड़ा, तो बहुत तेज़ संवारे नहीं संवर रहा था वो। फिर मेरी नज़र एकदम से बोतल पे पड़ी। इसको मैंने गौर से देखा, तो यहाँ देखा तो एक्सपायरी डेट इसकी मार्च 2025 आ रही। तो मैंने देखा कि बताइए 4 महीने एक्सपायर हो चुके हैं, फिर भी मतलब फिर मैंने नर्स से बोल के बताया कि नर्स ये क्या है ये सब।
तो फिर नर्स दौड़ते दौड़ते गई, दूसरी बोतल लाई। जब वो चढ़ाने लगी फिर उस पर मेरी नज़र गई, तो वो जून की एक्सपायर थी। मैंने उनसे कहा इसको भी रहने दो, ये भी 1 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी है। थोड़ा आइडिया लीजिएगा सर। जिला चिकित्सालय में एक 11 वर्षीय बालक को एक्सपायरी डेट की बाटल चढ़ा दी, गंभीर हालत हो गई, क्या कहेंगे और क्या कार्रवाई? नहीं, मैं अभी संज्ञान में आया है मामला, मैं दिखवाता हूँ। और स्टोर से कब वो दवाई वहाँ से दी गई, वार्ड को इशू की गई है और उसमें किसकी गलती है, स्टोर से कब इशू हो गई है, ये मुद्दा है। और स्टोर से इशू करने के बाद उन्होंने क्यों चढ़ाया, उसने सिस्टर ने क्यों नहीं देखा, है ना। ये मुद्दा अपन उसमें देखते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं। 3 सदस्यीय उसमें कमेटी गठित करके और इंक्वायरी करवाते हैं। और उसमें यदि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस स्तर में दोषी पाया जाएगा, मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा। सर कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? ये लापरवाही है, एक्सपायरी दवाई किसी को देना, किसी की जान के साथ खेलना बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही की उसमें कैटेगरी, उसमें श्रेणी में आता है, लापरवाही है। सर, जिस बच्चा ऑलरेडी बुखार से पीड़ित था और बहुत गंभीर हालत में लिया गया था, उसको एक्सपायरी डेट की लगाई, तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है? नहीं, अब हादसा, अब बच्चे की कंडीशन तो ठीक है, अभी हमने पता करवाया था, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये गलती है और एक्सपायरी दवाई किसी भी कंडीशन में, नियम होता है कि किसी भी कंडीशन में अपन को नहीं देना है। जो फर्स्ट दवाई आती है उसको फर्स्ट अपन यूटिलाइज करते हैं पहले उसमें, तो एक्सपायरी देना, दवाई देना तो ऑलरेडी गलत है, बहुत बड़ा। सर पन्ना जिला चिकित्सालय के स्टोर रूम से और पीएससी में भी दवाइयों की सप्लाई होती है? अगर स्टोर रूम से, सिविल सर्जन के यहाँ से स्टोर दवाई पीएससी में नहीं होती है, हमारे यहाँ सीएमएचओ का स्टोर रूम से। तो क्या आप अपने कहाँ का भी निरीक्षण करवाएंगे? नहीं, मैं हाँ बिल्कुल यहाँ भी दिखवा लेता हूँ कि कौन सी दवाई किस कंडीशन में, मैं उसके निरीक्षण की टीम गठित कर। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर राजनांदगांव से है, जहां अवैध गांजा, शराब, नशीली दवाइयों की बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 13 जून 2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा घटनास्थल, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड पर थाना कोतवाली एवं साइबर सेल राजनांदगांव के गठित संयुक्त टीम द्वारा नील गिडलानी को घेराबंदी कर पकड़ा गया था, जिसके कब्जे से 20 पत्ता कुल 199 नाइट्रो की 10 टैबलेट जब्त की गई। आरोपी से पूछताछ पर रविकांत सिंह राजपूत ने टैबलेट को खरीदना स्वीकार किया। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक ने क्या कुछ बताया, सुनिए। जी, 13 तारीख को हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन के पास में हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम नील गडवानी है, वो नशीली टैबलेट लेके आ रहा है, तो उसे हमने पकड़ा। तो उसके द्वारा अपने एक साथी रविकांत सिंह राजपूत के द्वारा उड़ीसा से लेकर आके मुझे देना बताया था, जिसमें एंड टू एंड कार्रवाई के जो दिशा निर्देशन प्राप्त हुए हमें, उसके तहत में हमारे द्वारा उड़ीसा जाकर, जहाँ से इनके द्वारा थोक में टैबलेट लाना बताया गया था, वहाँ जाकर विष्णु हाथी, पिता कोयतुर हाथी, बालांगीर उड़ीसा, एक पूर्णचंद मेहर, ये भी बालांगीर उड़ीसा का है, एक राहुल तांडी, नुआपड़ उड़ीसा, इन तीनों को वहाँ जाके हमारे द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया है। इनके पास से हमें 14 पैकेट नाइट्रोटेन के टैबलेट, जिसमें 1400 गोलियां हैं, जिसके अनुमानित कीमत करीब 11,000 रुपये के आसपास। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।